Bless your name, Lord Jesus. Praise your name, Lord Jesus. Magnify you, Jesus of Nazareth. Glorify your name, Jesus. Glorify, glorify, glorify. Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Hallelujah. हालेलुया। आप सबको मेरी आवाज़ अब आ रही है? हालेलुया। हालेलुया। मुझे मैसेज लिखिए अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है। हालेलुया। Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Hallelujah. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु तेरे लहू की जय। यीशु मसीह आपके लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, पवित्र लहू की जय। यीशु मसीह आपके पवित्र लहू को पुकारते हैं। हालेलुया। सभी यीशु मसीह के पवित्र लहू को पुकारिए। हालेलुया। प्रभु आज की सुबह हम तेरे जलाली खून को पुकारते हैं। यीशु मसीह तेरे जिंदा खून को, तेरे जलाली और जिंदा खून को पुकारते हैं। यीशु मसीह तेरे जलाली खून को, जलाली खून को, जलाली खून को पुकारते हैं, तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु मसीह हम तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। यीशु मसीह हम तेरी महिमा करते हैं, महिमा करते हैं, महिमा करते हैं। यीशु मसीह हम तेरे पवित्र लहू को पुकारते हैं, पवित्र 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 लहू को। यीशु मसीह मैं तेरे पवित्र लहू को पुकारता हूँ। प्रभु मैं अपनी देह पे, अपनी रूह पे, अपनी जान पे तेरा पवित्र लहू लगाता हूँ। तेरे पवित्र लहू के साए के नीचे आता हूँ। यीशु मसीह प्रभु हालेलुया। आज की सुबह हालेलुया प्रभु मैं अपने सब अपराधों का प्रभु जी, अपनी सब बुराई का, अपने सब प्रभु जी बदकारी का अंगीकार करता हूँ, ताकि तेरा खून मुझे धोए, तेरा लहू मुझे शुद्ध करे। यीशु मसीह हालेलुया। तेरे लहू की कुदरत मुझे शुद्ध करे, सब अपराध क्षमा करे तेरा पवित्र लहू। यीशु मसीह मैं तेरे नाम को पुकारता हूँ। तेरे खून की कुदरत मेरे जिस्म में, खास करके खुदावंद मेरे पेट में काम करे। पेट के अंदर सब बीमारी यीशु मसीह नासरी तेरे नाम में चली जाए। तेरे जलाली नाम में हर बीमारी मेरे जिस्म में से निकल जाए। खुदावंद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तेरा लहू लगाता हूँ प्रभु, तेरे इन तमाम लोगों के ऊपर तेरा खून छिड़कता हूँ। प्रभु कोई मांदा है, कोई कमज़ोर है, बंधन में यीशु मसीह तेरा खून आज़ाद करे, तेरा लहू आज़ाद करे, तेरा लहू आज़ाद करे। हालेलुया। प्रभु मैं तेरे नाम को पुकारता हूँ, तेरे जलाली सामर्थी कुदरत से भरे नाम को पुकारता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद हो। यीशु मसीह तेरी महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम की महिमा, जलाली नाम की महिमा, जलाली नाम की महिमा, जलाली नाम की महिमा। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम की महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को मैं ऊंचा करता हूँ, तेरे नाम को ऊंचा करता हूँ। प्रभु जी तेरे नाम की घोषणा करता हूँ तेरे लोगों के ऊपर। मैं तेरा नाम याहूशा हमश्याक, तेरे जलाली नाम की घोषणा करता हूँ तेरे लोगों के ऊपर। तेरा जलाली नाम बोलता हूँ, तेरा जलाली नाम डिक्लेयर करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम के अधिकार को, तेरे नाम की शक्ति को, तेरे नाम की सामर्थ को, तेरे नाम के छुटकारे को, तेरे नाम की चंगाई को, तेरे नाम के अनुग्रह को, तेरे नाम के बल को, तेरे नाम की शक्ति को डिक्लेयर करता हूँ खुदावंद इन तमाम लोगों के ऊपर और अपने ऊपर।
यीशु मसीह तेरे नाम की कुदरत डिक्लेयर करता हूँ, तेरे जलाली नाम की कुदरत, तेरे जलाली नाम की कुदरत, तेरे जलाली नाम की कुदरत, तेरे जलाली 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 नाम की कुदरत को डिक्लेयर करता हूँ, तेरे जलाली नाम की कुदरत डिक्लेयर करता हूँ, तेरे जलाली नाम की कुदरत, तेरे जलाली नाम की कुदरत को डिक्लेयर करता हूँ। यीशु मसीह तेरी सामर्थ, यीशु मसीह तेरी शक्ति, यीशु मसीह तेरी कुदरत तेरे लोगों के जीवन में काम करे। हालेलुया। सामर्थी यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, सामर्थी यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, महिमा से भरे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, सामर्थ से भरे यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। तेरी बड़ाई तेरी महिमा यीशु मसीह, 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 तेरी स्तुति 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 स्तुति, तेरा धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी महिमा 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 स्तुति हो, महिमा स्तुति हो, महिमा स्तुति हो, तेरी महिमा और स्तुति हो, महिमा और स्तुति हो, महिमा और स्तुति हो। यीशु मसीह तेरे लहू की जय, 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 तेरे लहू। यीशु मसीह तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे पवित्र 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 लहू की जय, तेरे लहू की जय। यीशु मसीह तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की। यीशु मसीह तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। यीशु मसीह तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। यीशु मसीह तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह तेरे सामर्थी खून की जय हो, सामर्थी खून की जय हो। यीशु मसीह तेरे जलाली लहू की जय हो, कुदरत से भरे तेरे पवित्र जलाली लहू की जय। मैं तेरे लहू के साए के नीचे आता हूँ, अपने वजूद को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ। प्रभु जी, इनमें से एक एक जन को जो ऑनलाइन कनेक्ट है, तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ, तेरे ब्लड के साए के नीचे। यीशु मसीह तेरे वाचा के जलाली खून के साए के नीचे लाता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। खुदावंद, आज की सुबह तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद, तेरे चरणों में आते हैं यीशु मसीह। प्रभु जी, हम तेरी ओर निहारते हैं, तेरे वचन के द्वारा। खुदावंद, तेरे सामर्थी वचन के द्वारा प्रभु जी हमसे बोलना और बातें करना। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जलाली नाम में इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। एक बहुत प्यारा, अद्भुत, सामर्थी, अलौकिक संदेश परमेश्वर के वचन में से। भजन संहिता, ज़बूरों की पोथी जिसे कहते हैं, भजन संहिता, उसका 18 भजन और उसका 6ठा वचन, 6th वर्स। सुनिए। हालेलुया। 18 भजन और उसका 6 वचन। हालेलुया। 18 हालेलुया। भजन संहिता 18 का, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 6 वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए।
भजन संहिता 18:6 सुनिए। अपने 18:6 अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी। हालेलुया। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से हालेलुया, उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। मैंने अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। सुनिए ध्यान से, कितना अद्भुत वचन है ये। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास राजा दाऊद कितनी अद्भुत बात लिख रहा है और अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद कर रहा है। जब परमेश्वर यहोवा ने राजा दाऊद को उसके सभी शत्रुओं से छुटकारा दिया, विशेषकर शाऊल से, जो राजा दाऊद की जान का प्यासा था। कहता है, इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड एंड क्राइड टू गॉड फॉर माई हेल्प। ही हर्ड माई वॉइस आउट ऑफ हिज टेम्पल एंड माई क्राई फॉर हेल्प बिफोर हिम केम इनटू हिज ईयर्स। हालेलुया। मैंने संकट में यहोवा को पुकारा। संकट के समय यहोवा परमेश्वर को पुकारना कोई बुरी बात नहीं है। यहोवा परमेश्वर स्वयं हमें एनकरेज करता है कि संकट के समय हम अपनी निजात के परमेश्वर, अपनी मुक्ति के परमेश्वर यहोवा को पुकारें। तो राजा दाऊद परमेश्वर प्रभु के आगे एक सोवनियर अपने धन्यवाद का और स्तुति का पेश कर रहा है कि उसके जीवन में कितनी बार जब उसकी जान बहेलिए के जाल में फंस गई, जब चारों ओर से वो मृत्यु की सकेती में पड़ा था, जब उसके जीवन में कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, तब उसने अपने परमेश्वर यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसे छुटकारा दिया। हालेलुया। लिखा यहाँ पे, इन माई डिस्ट्रेस, मैंने अपने संकट में, संकट के लिए वर्ड है डिस्ट्रेस, इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड। इन माई डिस्ट्रेस, इंग्लिश वर्ड है डिस्ट्रेस, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं हिब्रू जो वर्ड है वो है बातसार। बोलिए मेरे साथ, बातसार। बेथ जादे एंड रेश, बेथ जादे एंड रेश, बातसार। और इसकी दो रूट हैं। हर एक हिब्रू वर्ड की रूट होती है। इब्रानी भाषा के शब्द की मिनिमम 2 रूट होती हैं। एक अल्फाबेट से कभी वर्ड नहीं बनता, शब्द नहीं बनता। मिनिमम 2 अल्फाबेट चाहिए होते हैं एक शब्द बनाने के लिए। और हिब्रू में हर एक वर्ड की 2 मिनिमम रूट होती है, जिसे हम जड़ कहते हैं, जहां से वो शब्द का उद्गम होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? बातसार। 2 रूट है इसकी, सुनिएगा ध्यान से। पहली रूट है जरार, जरार जिसका मतलब है टू बी नैरो, तंग, सकरा, और टू बी क्लोज्ड इन, या फंस जाना, तंग हो जाना, या किसी खड्डे में जैसे फंस जाना जहां से छूटने का कोई मार्ग ना दिखाई देता हो। तो इट ऑल्सो कैरीज द आइडिया ऑफ बीइंग बाउंड अप और इन बॉन्डेज। तो जरार का जो मतलब है कि आप बंधन में जकड़े गए, आपको जकड़ लिया गया, बांध दिया गया। तो इस हिब्रू में इट हैज अ डेफिनेट आर्टिकल, सो इट इज द डिस्ट्रेस।
समझ रहे हैं आप? ये दा डिस्ट्रेस है। मैंने आपको बोला बैथ, जादे एंड रेश, दा डिस्ट्रेस। तो राजा दाऊद बता रहा है एक खास ऐसी डिस्ट्रेस है राजा दाऊद के जीवन में, एक खास ऐसा संकट है, एक ऐसी मुसीबत है, एक ऐसा जुआ है, एक ऐसा बंधन है, एक ऐसा खड्डा है जिसमें वो गिर गया है और चारों ओर से जकड़ा गया है। तो वो बता रहा है कि वो उस बंधन में, जुए में बंध चुका है और चारों ओर से जकड़ा गया। क्या कभी आपके जीवन में ऐसी समस्या आई है? क्या कभी आपके जीवन में ऐसी परेशानियां आई हैं कि आपको लगा आप बंध गए, आप जकड़े गए, आप खड्डे में फंस गए, या आप जेल के अंदर डाल दिए गए और आपके जीवन में अब आपको कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है? आप कैसे छूटेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपको समझ नहीं आ रही। इसी तरह का ये बंधन है जिसके विषय में राजा दाऊद बात कर रहा है। बातसार, हालेलुया। दो रूट है, मैंने आपको बताया कि राजा दाऊद स्क्वीज्ड फील कर रहा है। स्क्वीज्ड का मतलब जैसे दबा दिया गया चारों दिशाओं से, जकड़ा गया चारों दिशाओं से, और छुटकारा या सिक्योरिटी ऑफ होम, अपने घर पहुंचने की एक खास सिक्योरिटी, एक खास अनुभूति राजा दाऊद के हाथों से दूर जा रही है और उसे लग रहा है मैं ऐसे जकड़ा गया हूं। हालेलुया। एक भजन है इंग्लिश में, बहुत जबरदस्त भजन है कि परमेश्वर की आंख हर एक चिड़िया के ऊपर लगी रहती है। हर एक चिड़िया जो आकाश में उड़ती है, यहोवा परमेश्वर की आंख उसके ऊपर भी लगी रहती है। तो ये वर्ड है जरार। जरार का मतलब कि एक ऐसे बंधन में वो जकड़ा हुआ है। और रूट वर्ड है बातसार, जिसका एक पार्ट है जरार। और राजा दाऊद क्या करता है, जब ऐसे खड्डे में जकड़ा है तो वो यहोवा परमेश्वर को पुकारता है। आपको मालूम, उत्पत्ति की पुस्तक में पहले 3 अध्यायों में सबसे पहले यहोवा, सबसे पहले सृष्टिकर्ता परमेश्वर का नाम एलोहीम्स प्रकट होता है। एलोहीम्स, सृष्टा, रचता। उसके बाद 3rd चैप्टर में परमेश्वर का नाम याहवे, योधे वावे प्रकट होता है। यहोवा परमेश्वर का नाम एलोहीम या एलोहीम्स, और यहोवा परमेश्वर का नाम याहवे। याहवे जो परमेश्वर का नाम है, वो परमेश्वर की करुणा को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की भलाई को और परमेश्वर की नर्चरिंग केयर को, जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे को अपने आंचल से लगा के संभालती है और उसका पालन पोषण करती, उसे नरिश करती है, ऐसे ही माँ की एक साइड को दिखाता है याहवे। हालेलुया। याहवे माँ की, हम ज़बूरों में गाते हैं, भजन संहिता में लिखा है कि उसने माँ की तरह हमें तसल्ली दी। हालेलुया। हम भजन गाते हैं ना, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी, परम पिता की हम स्तुति गाएं। जैसे एक बालक, छोटा सा बच्चा, नन्हा बच्चा भटक जाता है, खो जाता है और वो रोता है, और बहुत से लोग उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बालक केवल अपने माँ की गोद में अपनी सिक्योरिटी पाता है। हालेलुया। तो राजा दाऊद कहता है 6ठे वचन में, मैंने यहोवा को पुकारा। यहाँ पे जो पुकारा वर्ड है, इसका मतलब है बहुत जोर से मैं चिल्लाया, जैसे एक बच्चा माँ से बिछड़ता है और वो केवल अपनी माँ के आंचल को स्मरण करता है कि उसकी माँ की गोद, माँ का आंचल, जहाँ पे दूध है,
उसके लिए नरिशमेंट है, वो अपनी माँ की गोद में जाना चाहता है, और बच्चा चिल्लाता है अपनी माँ के आंचल के लिए। तो यहाँ पे हिब्रू वर्ड है कारा, मैंने संकट में यहोवा को पुकारा। तो ये पुकारना नहीं है, ये पुकारने से बढ़ के हिब्रू वर्ड है कारा। ये इसका मतलब है एक बच्चा जब अपनी माँ के लिए, छोटा सा बालक, उसे भूख लगती है, उसको 56 भोग नहीं चाहिए, पकवान नहीं चाहिए, उसे केवल अपनी माँ का आंचल चाहिए, क्योंकि उसकी माँ के आंचल में उसके लिए नरिशमेंट है, उसके लिए दूध है, वो अपनी माँ के आंचल के लिए पुकारता है। तो वो वर्ड है कारा, कारा, मैंने पुकारा। तो ये जो वर्ड है ये हिब्रू ग्रामर में काल में है, काल, QAL, काल, और इम्परफेक्ट फॉर्म में है। तो वो बच्चा अभी भी पुकार रहा, मतलब यहाँ पे जो हिब्रू ग्रामर में ये जो शब्द है, इसका मतलब बच्चे ने पुकारना शुरू किया और बच्चा अभी भी जोर जोर से चिल्ला के पुकार रहा है। हालेलुया। तो राजा दाऊद वैसे अपनी माँ यहोवा के लिए पुकार रहा है। हालेलुया। कि स्वर्ग का परमेश्वर याहवे, हालेलुया, और स्वर्ग का परमेश्वर इलोहीम, मेरा माँ और मेरी बाप, मेरा परमेश्वर यहोवा है, वो मेरी दुहाई सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे हिब्रू में कितना जबरदस्त ग्रामर के अंदर कितनी जबरदस्त बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया। तो क्राय के लिए बाइबल में और भी एक शब्द है, चिल्लाने के लिए। चिल्लाने के लिए दूसरा शब्द है आशु। हमारे देश में कईयों का नाम होता है ना आशु, ASHU, आशु। ये PL फॉर्म में है, PIEL, काल और PL, ये दो फॉर्म्स हैं हिब्रू ग्रामर की। इट हैज़ अ PL स्टेम, ही इज क्राइंग टू हिज गॉड और इलोहीम विच इज इन मैस्कुलिन फॉर्म। जब ये वर्ड आएगा ना आशु, और PL हिब्रू की PL फॉर्म में होगा, तो इसका मतलब वो इलोहीम के आगे पुकार रहा है। जब ये शब्द होगा कारा, कारा का मतलब वो एक माँ के लिए पुकार रहा है, फेमिनिन। कारा फेमिनिन क्राई को दिखाता है, मतलब माँ के लिए, फीमेल साइड के लिए पुकार रहा है, परमेश्वर की, यहोवा के लिए पुकार रहा है। और जब आशु वर्ड आएगा, आशु, इसका मतलब वो इलोहीम के लिए पुकार रहा है, पिता के लिए। इलोहीम परमेश्वर की मैस्कुलिन नेचर है। इलोहीम का मतलब परमेश्वर के बाप की हैसियत, और यहोवा का मतलब पिता की माँ की साइड। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी माँ भी है और हमारा परमेश्वर हमारा बाप भी है। तो जब हम यहाँ पे पुकारने के लिए आशु वर्ड आएगा, आशु जब हम करते हैं तो हम इलोहीम को पुकार रहे हैं, जो मैस्कुलिन फॉर्म है, वो पिता के रूप में है। और जब हम कारा करते हैं तो हम यहोवा को पुकारते हैं, जो हमारी माँ के स्वरूप में है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कितना अद्भुत है यहोवा का कलाम, और कितना गहरा है यहोवा का कलाम। जब तक इसे खोदेंगे नहीं, इस खान के नीचे नहीं जाएंगे, तब तक आपको ये अद्भुत सत्य, प्रकाशन और कलाम की गहराई कभी पता नहीं लगेगी। तो जब हम आशु करते हैं, हम एलोहीम को पुकारते हैं जो हमारा बाप है। जब हम कारा करते हैं तो हम यहोवा को स्वरूप में हैं। जब हम परमेश्वर की पिता की साइड को पुकारते हैं, मैस्कुलिन नेचर को, तो हम परमेश्वर की प्रोविजन को, परमेश्वर हमें क्या मुहैया करता है, परमेश्वर हमें सुरक्षा देता, प्रोटेक्शन को, और परमेश्वर की गाइडेंस को, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, उसे हम पुकारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हिज क्राई, मेरी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। थोड़ी सी इंटरनेट की डिस्टर्बेंस है, प्लीज। हालेलुया। सुनिएगा परमेश्वर के जिंदा कलाम को, पूरा वचन को ग्रहण कीजिएगा। हालेलुया, सुनिए। हालेलुया। तो कारा करना, कारा का मतलब चिल्लाना, रोना। तो कारा का मतलब है
माँ को पुकारना, यावे, उसकी मदर साइड को पुकारना परमेश्वर की, और आशु करना अर्थात परमेश्वर की पिता की साइड को पुकारना, मैस्कुलिन फॉर्म को, और पिता की प्रोविजन को पुकारना, प्रोटेक्शन को पुकारना, और पवित्र आत्मा की अगुवाई को पुकारना। हालेलुया। तो जब हम आशु करते हैं पीएल स्टेम के साथ, हिब्रू ग्रामर में पीएल स्टेम के साथ जब हम आशु करके पुकारेंगे तो ये वेलिंग है हमारी, जैसे विलाप है, चिल्लाना है, तो ये यहोवा के हजूर में पहुंचता है चिल्लाना और विलाप के रूप में। और आपको मालूम जो आशु वर्ड है इसकी रूट है शावा। शावा का मतलब होता है चिल्लाना, पुकारना, मतलब मदद के लिए पुकारना, सहायता के लिए पुकारना। आपके जीवन में मदद चाहिए, आप पुकारें यहोवा को, आशु करना है आपने, और ये शावा इसकी रूट है। आपके जीवन में चंगाई चाहिए आपको, आप पुकारें पिता को। हालेलुया। पिता की, उसकी पिता की साइड को पुकारना है हमने। हालेलुया। एलोहीम को पुकारना है। हालेलुया। आपको फाइनेंशियल, आपको पैसे की तंगी है, आप फंसे हैं, आप किसी संकट में, बोझ में, बंधन में, कर्जों में, पुकारिए उसे, वो आपको छुटकारा देगा। हालेलुया। तो आपने आशु करना है शावा रूट के साथ, मतलब विलाप करके जो अंदर से पुकारना है। हालेलुया। और जब आपने यहोवा की मां साइड को पुकारना है, जैसे एक बालक को अपनी मां का आंचल चाहिए, मां की नरिशमेंट चाहिए, मां की हजूरी चाहिए, तो आपने कारा करना है, जोर से चिल्ला के पुकारना है। तो देखिए कितने गहरे भेद हैं हिब्रू भाषा में। देखें, यहोवा सुनेगा। हालेलुया। तो ये इम्परफेक्ट फॉर्म में है ग्रामर में। आपको मालूम क्यों? इम्परफेक्ट फॉर्म में जब सेंटेंस होता है, इसका मतलब ये काम अभी समाप्त नहीं हुआ, परमेश्वर अभी भी सुन रहा है, परमेश्वर हमारे चिल्लाने को सुन रहा है, परमेश्वर हमारी पुकार को सुन रहा है, परमेश्वर हमारे विलाप को सुन रहा है, परमेश्वर हमारे रोने को सुन रहा है। तो पुकारना बंद मत कीजिए, चिल्लाना बंद मत कीजिए, दुहाई देना बंद मत कीजिए, प्रार्थनाओं को छोड़िए मत, प्रार्थना करते करते निराश मत होइए, हियाब बांध के प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ वचन बोल बोल के, वचन पे आधारित प्रार्थनाएं कीजिए, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। तो यहाँ पे राजा दाऊद कहता है 6 वचन में कि यहोवा ने मेरी दुहाई सुनी अपने मंदिर में से। हिब्रू वर्ड है हैकल, हैकल, जहाँ से उर्दू में हम शब्द बोलते हैं हैकल। तेरी हैकल दे विच कीता, तेरी रहमत ते ध्यान। हैकल, हालेलुया, मंदिर। और ये केवल मंदिर नहीं है, ये यहोवा का प्रताप है, स्प्लेंडर, यहोवा की मैजेस्टी है। हालेलुया। यहोवा की कुदरत है, यहोवा एलोहीम की सामर्थ है, महाप्रतापी परमेश्वर का स्प्लेंडर है। हालेलुया। ये जो टेंपल है ना भाई और बहनों, ये केवल धरती की टेंपल नहीं जो यरूशलेम वाली है, ये टेंपल है थर्ड हेवन में, स्वर्गों के स्वर्ग में बनाई गई, जिसको बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और आपको मालूम स्वर्ग में, हालेलुया, जो यहोवा की हैकल है, करूबों पे वो विराजमान है, जो यहोवा जीवित परमेश्वर करूबों पे विराजमान है। यहोवा की ये जलाली हैकल यहोवा का पैलेस नहीं है, सुनिए ध्यान से, ये यहोवा का सिंहासन है, थ्रोन है, जहां से यहोवा सृष्टि की पालना करता है और जगत का न्याय करता है। हालेलुया, हालेलुया। एक ऐसा महाप्रतापी राजा जिसके खजाने इनएग्जॉस्टेबल हैं, कभी समाप्त ना होंगे, जिसकी महिमा, गरिमा, यश, कीर्ति, सामर्थ और पराक्रम की था मनुष्य पा नहीं सकता। हालेलुया। जो सृष्टि को अपने मुंह के शब्दों के द्वारा रचता है और अपने पराक्रम के द्वारा थाम के रखता है, ऐसा महाप्रतापी राजा, वेल्दी राजा, बहुत यशस्वी, सामर्थी राजा, ये तस्वीर पेश होती है यहाँ पे। और वो पुकारना सुन रहा है, जैसे एक बहुत बड़ा राजा, उसके दरबार में आप और मैं पुकार रहे हैं, छोटे छोटे लोग पुकार रहे हैं, गरीब लोग, ये ऐसे है जैसे किसान लोग पुकार रहे हैं, गरीब किसान पुकार रहे हैं एक बड़े सामर्थी राजा के सन्मुख। तो राजा दाऊद कहता है, माई क्राई, मेरी पुकार, मैंने यहोवा की दुहाई दी
और मेरी पुकार उसके आगे पहुंची। क्या लिखा है इंग्लिश में, सुने। इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल्ड अपॉन द लॉर्ड, हालेलुया। ये लॉर्ड है याहवे, हालेलुया। एंड क्राइड अनटू गॉड फॉर माई हेल्प, ये गॉड है एलोहीम, हालेलुया। मैंने उसे पुकारा सहायता के लिए। एंड ही हर्ड माई वॉइस फ्रॉम हिज टेम्पल एंड माई क्राई फॉर हेल्प केम बिफोर हिम। मेरी पुकार उसके सामने पहुंची। आपको मालूम, मेरी पुकार यहोवा के कानों तक पहुंची। मेरी क्राई, मेरा चिल्लाना यहोवा के कानों तक पहुंचा। आपको मालूम, जो मेरी क्राई है, मेरा चिल्लाना है, इसके लिए हिब्रू वर्ड है अजान। आपने सुना होगा मुस्लिम लोग प्रार्थना को अजान कहते हैं। ये हिब्रू वर्ड से निकला है। इस्लाम ने इसे हिब्रू में से निकाला है। इब्रानी यहोवा की भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। अरबी और पर्शियन बाद में पैदा हुई हैं। उन्होंने यहां से लिया ये वर्ड अजान। दिस क्राई, माई क्राई केम इन टू हिज ईयर, तो हिब्रू वर्ड है अजान। हालेलुया। उसके आगे मेरी पुकार पहुंची और यहोवा ने एकदम मेरी प्रार्थना को सुना। इसका असली मतलब क्या है? उसने अपने कान झुकाए और प्रार्थना को सुना। इसका असली मतलब है यहोवा ने एकदम मेरी पुकार की ओर ध्यान दिया। इमीडिएट अटेंशन दी यहोवा परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर ने मेरी पुकार को, मेरी आवाज को, जैसे एक फाइल होती है ना ऑफिस में दबा देते हैं बाबू लोग, ऐसे नहीं किया कि उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, किसी ड्रॉर में फेंक दिया। उसी समय यहोवा मेरे राजा ने मेरी पुकार को सुना। हालेलुया। ऐसा है आपका और मेरा परमेश्वर। हम जो गरीब हैं, हम जो लोली गरीब किसान हैं, उस बादशाहों के बादशाह के हजूर में जब जाते हैं, राजा दाऊद अपने आप को एक छोटा सा गरीब किसान देखता है और यहोवा को महाप्रतापी राजा, और अपनी कष्ट की घड़ी में, दुख की घड़ी में हृदय से उसे पुकारता है। अपनी माँ की तरफ आंखें उठाता है और अपने पिता एलोहीम की तरफ आंखें उठाता है। उसे अपनी माँ का आंचल भी चाहिए, उसे तसल्ली देने के लिए दुख की घड़ी में, और उसे अपने पिता की सामर्थ्य भी चाहिए कि पिता की सामर्थ्य भुजा उसे छुटकारा दे। हालेलुया। उसे छुड़ाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। एक माँ अपने बच्चे की एक जेंटल केयर और एक पिता शक्तिशाली ढंग से अपने राजदंड को उठा के अपने पुत्र के शत्रुओं का न्याय करता है। हालेलुया। वो आपकी और मेरे पुकारने को सुनता है। आपकी और मेरी क्राई उसके तक पहुंचती है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर गूंगा या बहरा नहीं है। वचन कहता है, क्या जिसने कान बनाए हैं वो खुद नहीं सुनेगा? क्या जिसने हमारा मुंह बनाया वो खुद नहीं हमारे साथ बोलेगा? क्या जिसने हमारे हाथ बनाए हैं वो खुद अपने हाथ उठा के हमारे लिए काम नहीं करेगा? वो जीवित परमेश्वर है। आपको मालूम, अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 42, उत्पत्ति 42 का 1 वचन, उत्पत्ति 42 जेनेसिस 42:1 पढ़ेंगे तो वहां पे एक भयंकर अकाल के विषय में लिखा है। भयंकर अकाल। तो जेकब क्या कहता है? याकूब अपने पुत्रों से कहता है, तुम क्यों एक दूसरे के चेहरे की ओर देख रहे जब एक भयंकर अकाल आता है? तो असली भाषा में, जो अगर आप तलमुद पढ़ेंगे, तलमूद जिसे हम कहते हैं, तलमूद उत्पत्ति 42 की 1 की व्याख्या ऐसे करता है। तलमूद कहता है, वाई आर यू डिस्प्लेइंग योर सेल्स? तुम केवल अपने आप को पेश क्यों कर रहे हो? जो कि असली भाषा में इसका मतलब है, वाई आर यू क्रिएटिंग ए परसेप्शन? आपको मालूम, जब अकाल पड़ा, याकूब 42 अध्याय में, उत्पत्ति 42 अध्याय में, याकूब और उसके 11 बेटे उसके संग है। उसका 12वां बेटा वो सोचता है मर गया, लेकिन उसका 12वां बेटा तो मिस्र का प्रधानमंत्री है। तो एक भयंकर अकाल है। परमेश्वर का हाथ अद्भुत रीति से काम कर रहा है कि इज़राइल अर्थात याकूब अपने पुत्र को गले लगाए, उससे मिले और उसका विलाप और उसके आंसू खुशी में बदल जाएं।
तो उसके पुत्र जब अकाल पड़ता है, एक अपनी परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। आपको मालूम ये परसेप्शन क्रिएट करने का मतलब क्या है? ओरिजिनल हिब्रू में 42 वर्स नंबर 1, जेनेसिस 42 वर्स नंबर 1, याकूब के 11 बेटे खड़े ये सोच रहे हैं कि अब स्वर्ग खुलेगा और स्वर्ग से मन्ना बरसना शुरू होगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके पुरखों के ऊपर 40 वर्ष तक यहोवा ने मन्ना बरसाया। तो वो मिरेकल ब्रेड चाहते हैं हेवन से। वो चाहते हैं स्वर्ग से परमेश्वर एक चमत्कार भेज दे, चमत्कार बारिश की तरह बरसे स्वर्ग से। क्योंकि उनके पुरखों के संग ऐसा किया। तो हम चाहते हैं जैसा पैटर्न पास्ट में हुआ वैसा ही पैटर्न परमेश्वर दोहराएगा। हम हमेशा वही चाहते हैं, एक ही ढर्रे पे चलना चाहते हैं। ऐसे हुआ था, अब ऐसे ही होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर नवीनता का परमेश्वर है, परमेश्वर क्रिएटिविटी का परमेश्वर है, परमेश्वर इनोवेशन का परमेश्वर है, परमेश्वर पल पल नया काम करता है, परमेश्वर पुरानी बातों को ही नहीं दोहराता। अब जो चमत्कार है, अब स्वर्ग से बरसने वाले मन्ने में नहीं है, अब चमत्कार एक अनएक्सपेक्टेड प्लेस में छिपा हुआ है। अब इस्राएल के सर्वाइवल के लिए, याकूब उसके 11 बेटों और उनके कुनबे के लिए, पूरे खानदान के लिए जो चमत्कार है वो ऐसी जगह रखा है जहां पे उन्हें कभी आशा भी नहीं है। अन्य जातियों की एक जगह है जिसका नाम है मिस्र। उन्हें मालूम नहीं कि मिस्र का प्रधानमंत्री तो उनका अपना भाई है, याकूब का अपना बेटा है। वहां पे परमेश्वर ने इज़राइल के लिए एक बड़ा चमत्कार छिपा के रखा है। ना केवल उनकी रोटी की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, उनके सर्वाइवल की, उन्हें जीवित रखने की परमेश्वर की योजना है, बल्कि वहां पे परमेश्वर इज़राइल के 11 पुत्रों को उनके भाई से मिलाने जा रहा है। वहां पे परमेश्वर बूढ़े याकूब से उसका पुत्र मिलाने के लिए जा रहा है। हालेलुया। जहां पे वो गोशेन नाम की जगह में, जो मिस्र की सबसे उत्तम जगह है, मिस्र का सबसे उत्तम भोजन, मिस्र की सबसे उत्तम सुख सुविधाएं इनका इंतजार कर रही हैं, क्योंकि इनका अपना भाई मिस्र का प्राइम मिनिस्टर है। वहां पे मिरेकुलसली गॉड विल फीड देम, और अपने भाई से भी उनका मिलाप होगा, और बहुत बड़े साम्राज्य में प्रतिष्ठित गेस्ट बन के ये लोग रहेंगे। हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और हम सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसे उत्तर देगा, परमेश्वर वैसे उत्तर देगा, परमेश्वर इस तरह। आप परमेश्वर को सलाह मत दीजिए। परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। वो आपके लिए अद्भुत रीति से काम करेगा। लाजर की बहनें मरियम और मार्था तो ये सोच रही थी कि अगर प्रभु आ जाता पहले तो हमारा भाई ना मरता, बल्कि वो उसे चंगा कर देता। लेकिन यीशु मसीह ने एक बड़ा चमत्कार सोचा, लाजर को तब मुर्दों में से जिंदा करना जब उसकी बहन मार्था कहती कि अब तो उससे बदबू आ रही होगी, दुर्गंध आ रही होगी। हालेलुया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर को पुकारें, कारा करें और अश्शू करें, और आपकी अजान उसके हजूर में पहुंचे। हालेलुया। तो इसके लिए हिब्रू वर्ड है बत्सार, जिसका मतलब है आपकी प्रार्थना सेफली घर पहुंचेगी यहोवा के चरणों में, और वो अवश्य सुनेगा और वो अवश्य आपको उत्तर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम तुझे जलाल देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो
प्रभु परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, धन्यवाद 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 हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। प्रभु तेरी महिमा 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 महिमा, हालेलुया। तेरा धन्यवाद धन्यवाद हो, धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु हम आज के दिन के लिए तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु मैं खास करके प्रार्थना करता हूँ आपके इन तमाम लोगों के लिए जो ऑनलाइन है, एक एक पे मैं तेरा लहू छिड़कता हूँ, तेरा पवित्र खून। प्रभु आप मेरे जीवन पे भी करुणा करें। मैं आपके नाम की दुहाई देता हूँ, कारा करता हूँ, अशु करता हूँ, शवा करता हूँ। खुदावन मेरी अजान आपके हजूर में पहुँचे। खुदावन मेरे पेट में जो भी गड़बड़ी है या लिवर में, यीशु मसीह आपके खून से धुल जाए, आपके लहू से धुल जाए और मेरी देह मुकम्मल स्वस्थ हो जाए आपकी सेवा के लिए। खुदावन जी मैं अपना जीवन आपके चरणों में डालता हूँ। खुदावन इस घर में जहाँ हम इकट्ठे हैं आज, ब्रदर जो सबके घर में, और खुदावन इनकी पत्नी को, इनके बच्चों को मैं आपके लहू में छिपाता हूँ और इनके पिता को आपके खून में छिपाता हूँ। खुदावन मैं इस घर के चारों ओर आपके लहू का बाड़ा बांधता हूँ और पास्टर संदीप को आपके लहू में छिपाता हूँ। खास करके ये भाई और इनकी माता को भी आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावन मैं अपनी पत्नी और बच्चों को, अपनी माता को, भाई के ख़ानदान को आपके लहू में छिपाता हूँ। खुदावन दिल्ली आज फ़्लाइट लेने में सब बातों में हमारी सहायता कीजिएगा। खुदावंद आपके नाम को हम जलाल देते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। यीशु मसीह के वसीले से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। हालेलुया। जय यीशु मसीह की।